नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा पैक कार्ड एंड सवाल है यस एंड नो टू एनी क्वेश्चन। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपके सवाल से रिलेटेड आपके कार्ड्स आपको क्या आंसर दे रहे हैं, हाँ है या ना है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में डिलेज हो सकते हैं, ओके। स्पेशली इस चीज़ से रिलेटेड डिलेज होंगे। मे बी कुछ न कुछ और काम आ सकता है, कुछ न कुछ और दूसरी चीज़ें पॉपअप हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ। कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी है, या इस काम पे या जो भी सवाल आपने पूछा है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलेंगे, या आपका ध्यान, आपका फोकस दूसरी चीज़ों की तरफ जाने वाला है। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है विथ द हैंग्ड मैन एनर्जी। तो हैंगमैन डिलेज की बात करता है, पर बहुत बार ये हैंगमैन आपको ये भी दिखाता है कि अगर आप इस चीज़ को समय दोगे तो हो सकता है कि जो भी चीज़ आप चाहते हो उससे आप कुछ बहुत अलग चाहो अपने लाइफ में। आपका जो देखने का नज़रिया है वो बदलने वाला है। इस सिचुएशन से रिलेटेड जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। आप इस सिचुएशन को भी जैसे भी देख रहे हो, आपको उस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है विथ द हैंग्ड मैन कार्ड। डिलेज होंगे बट स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस भी होंगी। इस दौरान पे हैंग्ड मैन आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस कर रहा है कि सरेंडर कीजिए। चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, थिंग्स आरंट इन योर कंट्रोल, एंड आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड हैंग्ड मैन आपको कह रहा है कि अगर आप सरेंडर करोगे तो क्या होगा कि ये इट इज़ लाइक इट विल कम व्हेन इट्स मेंट टू कम, ओके। चीज़ें तभी आएंगी आपके लाइफ में जब सही टाइम होगा उसे आने के लिए। तो अगर आप चीज़ों को फोर्स करने वाले हो तो प्रॉब्लम्स आप अपने आप के लिए क्रिएट करोगे। सो द बेस्ट थिंग इज़ टू सरेंडर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। ये चीज़ समझ के चलिए, या इस चीज़ में इस दौरान पे आप ना ही करें, कुछ ना ही करें तो अच्छा है विथ द हैंग्ड मैन, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ध्यान कहीं और पे हो सकता है, आपका फोकस कहीं और हो जाएगा, ओके। दूसरी चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा विथ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इस दौरान पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि इंसान ना कॉन्फिडेंट है, जो भी चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने आप के बारे में समझने की ज़रूरत है कि जो भी आप चाहोगे वो आप चीज़ अचीव कर पाओगे। आप में उतना कैपेबिलिटी है कि आप वो कर पाओ जो आप चाहते हो, पर अपनी कैपेबिलिटीज़ में विश्वास रखें, ओके। ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत हद तक आपको बता रहा है आंसर येस है। डिलेज होंगे बट एक स्ट्रॉन्ग येस है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी येस कार्ड है। एक्चुअली देखा जाए तो तीनों कार्ड्स येस कार्ड हैं, बट ओनली द थिंग इज डिलेज हो सकते हैं। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स प्रॉब्ली आपको अपने फैमिली की मदद की रिक्वायरमेंट होगी, या उनका किसी न किसी हिसाब से उनका एक रोल होगा, आपकी फैमिली का एक रोल होने वाला है इस पर्टिकुलर चीज़ में। पैसों के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि दिखा रहा है कि आपके फाइनेंसेस में बढ़ोतरी होने वाली है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है काफ़ी पॉजिटिव है, ओके। आप एक लेगेसी छोड़ने वाले हो विथ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कार्ड आपको जो एडवाइस दे रहा है, अगेन ये बात कर रहा है कि डिलेज हो सकते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट एंड चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। इस दौरान पे कोई कारण है जिसकी वजह से चीज़ें इतनी स्मूथली नहीं जा रही हैं जितना आप चाहते हो, जितना फास्ट आप चाहते हो। वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि विद द टेम्परेंस कार्ड आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, ओके। इस दौरान पे आपको डिवाइन
इंटरवेंशन, आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन है। एंड यूनिवर्स, या आप कह सकते हो आपके जो एंजल्स हैं, आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हो एंड आपके जो एंजल्स हैं आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ओके, दे ट्राइंग टू गाइड यू, वो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं विद द टेम्परेंस कार्ड। तो अगर देखा जाए तो आपके सारे के सारे कार्ड्स एक्चुअली पॉजिटिव हैं। ओनली द थिंग इज़ कि डिलेस हो सकते हैं बट जवाब हाँ हैं। उसके बाद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक समय रहेगा जब चीज़ें ना जितना आप फोर्स करोगे उतना आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप सरेंडर करें। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगर आप विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो आपके जो ब्लेसिंग्स हैं या जो भी आंसर्स आप चाहते हो वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे विथ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। एंड उसके बाद है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि डिलेज होंगे बट जब ये रिजल्ट्स आएंगे या जब ये चीज़ें होंगी आपके लिए बहुत सडन से होंगी, रफ्तार से होंगी, क्विक होंगी विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सच्चाई सामने आने वाली है, ओके, विथ सच्चाई सामने आने वाली है विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बट इसके अलावा भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बताता है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों के बारे में। ओके, यू विल नो कि आप क्या चाहते हो, काफ़ी क्लियर सेट एजेंडा होगा आपका, आपको पता रहेगा कि यही चीज़ आपको करनी है। ओके, सच्चाई सामने आएगी एंड एक नया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है, न्यू बिगनिंग्स। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, सॉलिड बिगनिंग्स विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपके लिए जो मैसेजेस हैं, ओके, इन द सेंस लाइक एडवाइस आपके लिए जो है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड है 4 ऑफ कप्स। ओके, सो विथ द 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस या जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी विश है, विथ द 9 ऑफ पेंटिकल्स पूरी होगी। बट मे बी इस दौरान पे आपको एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान पे अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, अपने गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए। जो भी चीज़ आप चाहते हो ना, उस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है या आपको अपने फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत हद तक अगर आप किसी चीज़ के बारे में टेंशन ले रहे हो कि ओके ये काम नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो आपका कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि फोकस शिफ्ट कीजिए एंड दूसरे गोल्स पे फोकस कीजिए इस दौरान पे। एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद 4 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली है। ओके, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको ऑफर्स मिलेंगे विथ द 4 ऑफ कप्स। एंड आपको फिगर आउट करना है क्या चीज़ आपके लिए है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। ओके, तो डिसाइड कीजिए कि क्या आपके लिए सही है। लाइफ को प्रायोरिटाइज़ कीजिए इस दौरान पे एंड कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ डिसिप्लिन और रूटीन लेके आने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। बट ओवरऑल आपका जो मैसेज है, ओके, आपके सवाल से रिलेटेड हाँ है बट डिलेस हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके सवाल को लेके जवाब हाँ है या ना है। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, इट्स अ यस कार्ड। ओके, तो विथ द 2 ऑफ कप्स ये कार्ड आपको दिखाता है कि मे बी इस दौरान पे आपको अपने लाइफ में चीज़ों को दोनों नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। इस दौरान पे इम्पार्शियल रहें। ओके, इस दौरान पे बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें विथ द 2 ऑफ कप्स। अगर आप प्यार के बारे में पूछ रहे हो, दोस्ती के बारे में पूछ रहे हो, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ये दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस है एंड आपके रिलेशनशिप में इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो इमोशंस हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली फील कर रहे हो। ओके, तो इस हिसाब से 2 ऑफ कप्स इज़ वेरी पॉजिटिव। दोस्ती के हिसाब से भी जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप्स ऑल्सो चीज़ें आपके फेवर में हैं। आपके इमोशंस ना रेसिप्रोकेटेड हैं, मतलब जो भी आप किसी की तरफ फील कर रहे हो वो इंसान आपकी तरफ सेम फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग आपको मिरर कर रहे हैं। ओके,
हर कोई आपके लाइफ में इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे, पीपल आर मिररिंग यू। अगर आप किसी की तरफ नफ़रत दिखा रहे हो तो वही चीज़ आपको वापस आने वाली है, अगर आप किसी की तरफ प्यार दिखा रहे हो तो वही चीज़ आपको वापस आने वाली है। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून है जो दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, अ वेरी गुड टाइम पीरियड, जहाँ पे आपकी किस्मत बदलने वाली है, ब्लेसिंग्स आएंगे। ओके, तो 2 इम्पॉर्टेंट कार्ड्स हैं यहाँ पे जो दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में इस दौरान पे इट इज़ लाइक थिंग्स आर चेंजिंग, बदलाव हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, तो इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में एंडिंग्स भी हो रहे हैं, बट साथ साथ नई शुरुआत भी हो रही है। ओके, थिंग्स आर एंडिंग एंड न्यू स्टार्ट्स। तो आपका इट इज़ लाइक अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं बट साथ साथ बुरी चीज़ें भी हो रही हैं, मतलब एंडिंग्स हो रही हैं एंड न्यू स्टार्ट्स हो रही हैं। तो एंडिंग्स एक पेनफुल एक्सपीरियंस है, जो न्यू बिगनिंग्स है एक न्यू होप देता है। तो इस हिसाब से विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में चीज़ें बहुत अप एंड डाउन हो रही हैं, या लाइफ आपको दिखा रही है इस दौरान पे आपका बदलाव चल रहा है। ओके, देयर इज़ लाइक थिंग्स विच आर चेंजिंग इन योर लाइफ एंड आपको इस दौरान पे यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए इस दौरान पे, क्योंकि बदलाव चल रहा है। बट दूसरी चीज़ों के हिसाब से, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, किस्मत के हिसाब से आपकी किस्मत बदलने वाली है, उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, आपकी किस्मत बदलने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, पैसों के हिसाब से बहुत पॉजिटिव कार्ड है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। इस दौरान पे जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कुछ अलग होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। हो सकता है विथ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इस दौरान पे आप ये चीज़ अपने लाइफ में नोटिस करोगे कि कोई ना कोई सिचुएशन है जो आपको ओवर पावरिंग लग रही है, एक स्टक एनर्जी है विथ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ना कोई पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है बार 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 बार। ओके, पर मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये पैटर्न कंप्लीट होने वाला है, बट विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये नो की एनर्जी है। आपके जो फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं वो येस हैं। ओके, आपके पास एक मेजर काना है जो आपके फेवर में है, वो येस है। ओके, उसके बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे आपके लाइफ में एंडिंग्स हो रहे हैं एंड न्यू स्टार्ट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे एंडिंग्स विथ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ अगैन अ नो कार्ड। ओके, तो यहाँ पे विथ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इस दौरान पे आप 11 10 10 बहुत सारे 10 10 2 2 2 ये सारे नंबर्स बहुत देख रहे होगे, या 8 8 8 ये नंबर्स बहुत देख रहे होगे। ओके, मतलब बेसिकली इस दौरान पे आप बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होगे, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स विच इज़ अ यस कार्ड। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस दौरान पे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं और कम नेगेटिव चीज़ें। आई थिंक कहीं ना कहीं आप इम्यून हो चुके हो, या मतलब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता अभी, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे विद द 8 ऑफ कप्स आपके लाइफ में आप उन्नति कर रहे हो, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, आप इस दौरान पे प्रोग्रेस करोगे, अपने लाइफ में ग्रोथ है, तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटी। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। ओके, तो पैसों के हिसाब से पॉजिटिव चीज़ें, रिलेशनशिप्स के हिसाब से एंडिंग्स हो रही हैं, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, एंड इस दौरान पे जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, उन सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो एनर्जी जो मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे अप्स एंड डाउन्स, चेंजेस हो रहे हैं। दूसरी जो एक और चीज़ है कि यहाँ पे एंडिंग्स हो रहे हैं एंड देन न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं, तो दोनों चीज़ साथ साथ चल रही है, जहाँ पे इट इज़ लाइक सम थिंग्स विच आर मेकिंग यू सैड, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव न्यूज़ लेके आ रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आ रही हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ येस,
बट थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, चीज़ों को कंप्लीट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप इस दौरान पे अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स देखोगे अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो विथ द एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे प्रॉब्ली आपको क्लोजर नहीं मिल रहा है या चीज़ें सडन से एंड हो रही है, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट आई थिंक आप इस दुख से आगे बढ़ रहे हो विथ द एट ऑफ कप्स। ओके, यू वॉकिंग अवे, मतलब ये आपका खुद का डिसीजन है जहाँ पे आप चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। जो चीज़ आपको खुशी नहीं देती उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस दौरान पे मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपको फोकस करना चाहिए कि आपको कहाँ पे प्रोग्रेस मिले। ओके, कहाँ पे प्रोग्रेस या कहाँ पे गो टू अ बेटर प्लेस। ओके, आइदर यू गोइंग टू अ बेटर प्लेस या आपको चूज़ करना चाहिए टू गो टू अ बेटर प्लेस। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके एडवाइस कार्ड्स क्या हैं। ओके, आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं, वो है स्टार कार्ड एंड है मैजिशियन। तो इस दौरान पे बी वेरी केयरफुल। ओके, केयरफुल इसलिए क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं इस दौरान पे बहुत ही पावरफुल हैं एंड ये चीज़ आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि विद द स्टार एंड विद द मैजिशियन कार्ड इस दौरान पे भले ही आपके लाइफ में ये बदलाव हो रहे हैं, एंडिंग्स हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं, बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स आप देख रहे हो, जो मैंने बताया आपको 10-10, 1-1-1, 11-11, 8-8-8 या 2-2-2, ये सारे नंबर्स आप देख रहे होगे। ओके, तो इस दौरान पे ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो सपने हैं वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं। तो इस दौरान पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। इस दौरान पे योर विशेस आर कमिंग ट्रू। ओके, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, भले ही ऐसे आपको लग नहीं रहा है, बट ऑलरेडी यूनिवर्स ना चीज़ें ऐसे प्लान आउट कर रहा है कि फाइनली चीज़ें आपके लिए सेट हो जाएं। ओके, द स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू। तो इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत ही जल्द आपकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। सो विद द स्टार कार्ड हीलिंग तो डेफिनेटली है। ओके, आप हील कर रहे हो एंड इस दौरान पे आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद आएगा या थ्रू म्यूज़िक आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले, जो भी आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हैं उनके थ्रू आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाले हो। बट आई एम टेलिंग यू, ये जो समय है आपके सपने पूरे हो रहे हैं। ओके, ख्वाहिशें पूरे हो रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। तो इस दौरान पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, यू मैनिफेस्टिंग थिंग्स। तो इस दौरान पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए, फिगर आउट कीजिए कि क्या चीज़ आपके लिए काम करती है, क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है। एंड अगेन पे अटेंशन टू योर थॉट प्रोसेस। ओके, अपने थॉट्स पे बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। ओके, तो आई नो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये एक अच्छा वक्त है, बट मेरे कार्ड्स मुझे बहुत स्ट्रांगली ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा वक्त, आइदर दिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, वो चीज़ हो सकता है ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है एंड देन यू सीइंग ऑल ऑफ दिस, बट या इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। ओके, दे आर वेरी स्ट्रांगली सजेस्टिंग, बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि जो भी न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में हो रही हैं इस दौरान पे, ओके, वो मेक श्योर करेंगी कि आपके सपने पूरे हों। सो यू हैव मेजर न्यू स्टार्ट्स कमिंग योर वे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके सवाल को लेके जवाब हाँ है या ना है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो इस हिसाब से एम्प्रेस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, तो जो आंसर है येस है। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कार्ड दिखाता है कि इस दौरान पे अगर आप पैसों से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो, इट इज़ अ येस। अगर आप जानना चाहते हो कि जो भी मेहनत की है उस चीज़ का फल आपको मिलेगा या नहीं, इट इज़ अ येस कार्ड। अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप पूछ रहे हो या you want to be a mother, it's a yes कार्ड। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि एम्प्रेस कार्ड बहुत स्ट्रांगली आपको
कह रहा है कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, सेल्फ केयर कीजिए। ओके, गो आउट, मेक श्योर कि यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है विद द एम्प्रेस कार्ड। लाइक स्पेंड अ लिटिल मनी ऑन योर सेल्फ। ओके, अपने आप के ऊपर थोड़ा पैसा खर्च कीजिए। लुक गुड, लुक प्रिटी, लुक ब्यूटिफुल। ओके, उस टाइप की एनर्जी है विद द एम्प्रेस कार्ड। इन टर्म्स ऑफ मनी, अगैन वेरी पॉजिटिव कार्ड। इस दौरान पे अगर आप कोई आर्टिस्ट हो तो इस दौरान पे आप अपने बेस्ट काम प्रोड्यूस करने वाले हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आप अंदर से खुशी फील करने वाले हो। यू गोइंग टू फील अबंडेंट फ्रॉम विद इन। ओके, तो कोई आपको नीचे गिरा नहीं पाएगा विथ द एम्प्रेस कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हो, ओके, क्या आपको मौका मिलेगा या नहीं, तो आंसर यस है विद द 7 ऑफ कप्स। दूसरी जो एक और चीज़ है, 7 ऑफ कप्स आपको कहता है कि एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। काम से रिलेटेड या किसी और चीज़ से भी रिलेटेड ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है अपने ऑप्शंस को। डू नॉट सेटल फॉर लेस। ओके, छोटी चीज़ों के लिए या कम चीज़ों के लिए सेटल ना हो ये विथ द 7 ऑफ कप्स। इस दौरान पे कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो या आप नहीं जानते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं एंड क्योंकि आप चीज़ों को ढंग से देख नहीं पा रहे हो। इस दौरान पे आपके आंखों के सामने पर्दा है। ओके, तो क्योंकि आपकी आंखों के सामने पर्दा है, चीज़ें आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रही है, तो इस दौरान पे जब आप चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, आप हर टाइप की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि आपको वो क्लैरिटी नहीं है दिमाग में। ओके, दिमाग में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, वो एक चीज़ है। आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो कि इस दौरान पे आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। ओके, फिगर आउट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम। ओके, तो विथ द एम्प्रेस एंड विद द 7 ऑफ कप्स, इन अ वे आप कह सकते हो कि जो 7 ऑफ कप्स हैं अनडिसाइडेड एनर्जी है, बट आपके पास जो फर्स्ट कार्ड है वो येस कार्ड है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ अ नो कार्ड। ओके, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि इस दौरान पे आप काफ़ी हताश हो चुके हो। ओके, मे बी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ तो रही हैं, बट कोई भी चीज़ आइदर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। ओके, कन्वर्ट नहीं हो रही हैं चीज़ें, या विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके हाथों से चीज़ निकल रही है, आपके हाथों से लाइक इट्स लाइक आते आते चीज़ें निकल जा रही हैं। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ आपके लिए। मतलब इट्स ऑलमोस्ट यू गॉट इट बट इट्स लाइक लास्ट मोमेंट में आपसे छिन जाता है। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस दौरान पे लोग आपसे चोरी कर सकते हैं। ओके, आपके इर्द गिर्द ऐसे सारे लोग हैं जो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, विच इज़ अगेन अ नो कार्ड। तो आपके पास दो कार्ड्स ऑलरेडी हैं जो आपको बता रहे हैं इट्स अ नो एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि व्हाट डू यू ट्रूली वांट। एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे सारे लोग हैं जो आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिरा रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है, या आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी है। एंड आपको इस दौरान पे बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, like set boundaries with the 9 of wands। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ wands। अगेन ये कार्ड आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस कर रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, गार्ड योर हार्ट। इस दौरान पे बाउंड्रीज लाइक फिगर आउट कीजिए कौन आपके लिए है कौन आपके लिए नहीं है। 3 कार्ड्स हैं जो नो की एनर्जी है। ओके, आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा है जिनसे आपको लाइक आइदर मेंटेन डिस्टेंस या इस इंसान को आपको अपने लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। ओके, जो दो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो ये हैं कि हाँ, पैसों के हिसाब से पैसों के हिसाब से आप कह सकते हो कि
कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाएंगे आपको। ओके, विद द एम्प्रेस कार्ड यू विल गेट मनी फ्रॉम सम और द अदर प्लेस। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, एक जगह से नहीं आया तो किसी और क्षेत्र से आपको मिल जाएगा। ओके, इफ़ नॉट फ्रॉम देम समवन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। कोई आपकी मदद करने वाला है, आपकी फैमिली मेम्बर मदद कर सकते हैं या कोई और मदद कर सकते हैं, बट यू विल गेट मनी। ओके, मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पैसों के हिसाब से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विद द 7 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि बहुत हद तक चीज़ें आपको लाइक कंफ्यूज्ड माइंड, ओके, ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है आपको। तो देख लेते हैं आपका एडवाइस क्या है। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको लाइफ में मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ओके, मतलब फाइनली आई थिंक अगर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, सो विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। कुछ ना कुछ नया ट्राई कीजिए। ओके, either with the 3 of wands, new horizon, new places, new opportunities, do something different। तो उस चीज़ की बात कर रहा है। इस दौरान पे एक्सपेंशन की ज़रूरत है, इस दौरान पे नई चीज़ों को ट्राई करने की ज़रूरत है, नए लोगों से मिलने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है विथ द 3 ऑफ wands। ट्राई न्यू थिंग्स एंड लाइफ में ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। ओके, लाइक मेक श्योर दैट जो भी लाइक फिगर आउट कीजिए कि कहाँ पे आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर वो वहाँ पे आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेट इट गो। एंड जहाँ पे आपका ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे जाइए विथ द 3 ऑफ wands। क्योंकि अगर आप चीज़ों को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, या जो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है उसे पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो, कुछ ना कुछ नया ट्राई करने वाले हो, you will definitely get success, okay, with the 6 of wands। आपको सक्सेस मिलने वाला है, आपको लाइफ में बेहतर चीज़ें मिलने वाली है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत जल्दी बदलाव, ओके, चेंजेस इन योर लाइफ, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 8 ऑफ wands एनर्जी। तो चीज़ें बहुत हद तक बदलेंगी आपके लिए। तो विद द 3 ऑफ wands, 6 ऑफ wands एंड विद द 8 ऑफ wands, ये सारे कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि इस दौरान पे बदलाव करने की ज़रूरत है। यू नीड टू चेंज थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, मे बी लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, बट यू हैव टू चेंज समथिंग। ओके, कुछ ना कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, तभी जाके आपको ये सक्सेस मिलने वाला है विथ द 6 ऑफ wands। देयर इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट डूइंग राइट। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप सही नहीं कर रहे हो, एंड ये आपको खुद फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि आप क्या सही नहीं कर रहे हो। ओके, एंड बी विलिंग टू टेक रिस्क, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ wands है। 3 ऑफ wands लाइक आप अपने आप के लिए बड़ा सोचते हैं, तो अपने आप के लिए बड़ा सोचना शुरू कीजिए। ओके, थोड़ा रिस्क लीजिए, न्यू हॉरिजन्स, मतलब अगर दूसरे शहर जाना पड़े या कुछ ना कुछ नया ट्राई करना पड़े, न्यू स्किल सीखना पड़े, गो अहेड एंड डू इट विद द 3 ऑफ wands एंड विद द 6 ऑफ wands। सक्सेस मिलेगा आपको, एंड आई थिंक आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिलता है। यू अट्रैक्ट इट वेरी ईजिली, पर एग्जॉस्ट भी बहुत जल्दी हो जाता होगा। ओके, सक्सेस मिलता तो बहुत आसानी से है, पर उतनी ही जल्दी आपके हाथ से निकल भी जाता है। तो इस हिसाब से विद द 6 ऑफ wands एंड विद द 8 ऑफ wands, यू नो दिस अबाउट योर सेल्फ। आप जानते हो कि ये चीज़ें आप जल्दी अट्रैक्ट करते हो, तो इस हिसाब से कुछ नया ट्राई कीजिए, डू समथिंग न्यू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।